This is Innovalia. हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको PHP का सिंटैक्स के बारे में बताऊंगा। ऑलराइट, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने का अपना एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। अगर हम लोग उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रोग्राम को ना लिखें तो कंप्यूटर उसको ना रीड कर पाएगा और ना उसको एग्जीक्यूट करके कोई रिजल्ट दे पाएगा। प्रोग्राम लिखने का इसी स्पेसिफिक फॉर्मेट को सिंटैक्स कहते हैं और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स अलग होता है। अगर हम लोग प्रोग्राम लिखते वक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते हैं तो उस प्रोग्राम को रन करने पर एरर्स ही आएगा, ना कि वो रिजल्ट आएगा जिसके लिए हम लोग उस प्रोग्राम को लिखे थे। ऑलराइट, ठीक उसी तरह PHP का भी अपना एक सिंटैक्स है जिसको प्रोग्राम लिखते वक्त फॉलो करना होता है, जो कि बहुत ही ईजी है याद रखना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। यहाँ पे XAMPP ऑलरेडी ओपन किया हुआ है और यहाँ पे आपको दिख रहा है htdocs फोल्डर एज ए प्रोजेक्ट फोल्डर सेट किया हुआ है। यहाँ पे आते लर्निंग PHP फोल्डर में इस पर टॉगल बटन पे क्लिक करते हैं एंड देन सिंटैक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे वो फाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक PHP पेज है जिसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा HTML कोड है। बिकॉज PHP का आउटपुट HTML के थ्रू ही होता है, तो इसलिए PHP पेजेस में आपको PHP कोड के साथ साथ HTML कोड भी बहुत देखने को मिलेगा। क्योंकि PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसलिए आप इसको PHP पेज में HTML कोड के बीच कहीं पे भी डाल सकते हैं, लाइक ए स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए बना होता है। ऑलराइट, तो एक स्क्रिप्ट की तरह PHP का सिंटैक्स आपका कुछ इस तरह से होगा। एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, फिर एक क्वेश्चन मार्क, फिर बिना कोई स्पेस दिए लिखना है PHP, फिर देना है स्पेस और फिर क्वेश्चन मार्क एंड देन एंगल ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया आपका PHP का सिंटैक्स। ये हो गया स्क्रिप्ट का ओपनिंग पार्ट और ये हो गया स्क्रिप्ट का क्लोजिंग पार्ट, और बीच में जो है वहाँ पे हम लोग लिखते हैं PHP कोड। ठीक है, तो जितना भी PHP में कोडिंग करना है या कोड लिखना है, प्रोग्राम लिखना है, वो सारा इसी दो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पार्ट के बीच में लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग एंटर भी प्रेस कर सकते हैं एंड देन टैब, फिर यहाँ पे बीचों बीच में जाना है, फिर टैब प्रेस करके यहाँ तक आना है और फिर यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा स्टेटमेंट टाइप कर सकते हैं या कमांड टाइप कर सकते हैं, और वो है एको कमांड। एको कमांड से आप कोई भी टेक्स्ट को ब्राउज़र में डिस्प्ले कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का टेक्स्ट हो, नंबर हो, उसमें कैरेक्टर्स हो, स्पेशल कैरेक्टर्स हो, लेटर्स हो, कुछ भी हो, वो ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा डायरेक्टली लाइक ए टेक्स्ट। ठीक है, तो एको कमांड से आप कोई भी टेक्स्ट को ब्राउज़र में डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए आपको वो इन्वर्टेड कॉमा के बीचों बीच में लिखना होगा, चाहे वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा हो। किसी भी इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कीजिए और उसके अंदर में आपको वो कंटेंट डालना है जो आपको ब्राउज़र में डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालूँगा हेलो वर्ल्ड। लीजिए, हेलो वर्ल्ड मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको करूँगा फाइल में जाके सेव और फिर लाइव प्रीव्यू में मैं देखूँगा कि कैसे ये आउटपुट में दिख रहा है। देखिए, ये है लाइव प्रीव्यू ब्राउज़र में, गूगल क्रोम में ओपन हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा है PHP सिंटैक्स का हेडिंग, ये सारा HTML पार्ट है। PHP सिंटैक्स वेयर आर यू ऑल, ये सारा HTML पार्ट है। PHP का पार्ट ये वाला हो गया जो यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो ये जो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आया है, ये आया है PHP के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे एक पहलू ये भी है कि PHP का कोड प्रोसेस होके एज प्लेन HTML यहाँ पे डिस्प्ले होता है। वो इसका व्यू पेज सोर्स करने पे ही आपको दिख जाएगा। यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे ब्राउज़र पे, फिर व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कोई भी PHP कोड यहाँ पे नहीं है, जबकि एक्चुअल फाइल में PHP का कोडिंग यहाँ पे है। PHP का सिंटैक्स एंड देन एको कमांड भी है, बट यहाँ पे ना कोई कमांड दिख रहा है और ना कोई सिंटैक्स PHP का, सिर्फ एक टेक्स्ट दिख रहा है। तो ये PHP का फ़ायदा कि PHP कोड को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है डायरेक्टली थ्रू द ब्राउज़र। ऑलराइट, तो ये हो गया मेरा पहला आउटपुट PHP से। अब हम लोग इसको रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और क्योंकि हम लोग इसको स्क्रिप्ट के तरह लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको एक स्क्रिप्ट के तरह कहीं पे भी डाल भी सकते हैं। ठीक है, कैसे करना होगा, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे टैब प्रेस करना है
और यहाँ पे एको हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग चेंज करके इसको कुछ और कर सकते हैं। लिखा हुआ है वेयर आर यू ऑल, फाइल में जाना है, फिर सेव। अब मैं ब्राउज़र में देखूंगा तो वो भी वहाँ पे आ गया होगा। देखिए वी आर ऑल ऑन प्लैनेट अर्थ, देख रहे हैं लाइव प्रीव्यू में डायरेक्टली अपडेट हो रहा है रियल टाइम में। अब ये था कि आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा मैंने दिखा दिया एको कमांड से कैसे आउटपुट निकालना है, और ये भी दिखा दिया कि कैसे आप PHP कोड को या ब्लॉक ऑफ कोड को या स्क्रिप्ट को रिपीट कर सकते हैं अक्रॉस द PHP कोडिंग। ये जो पूरा का पूरा पेज रहेगा ये बहुत लंबा होता है पेजेस, इसमें बहुत HTML कोड होता है। आपको कहीं पे भी PHP से कुछ आउटपुट करवाना है, कुछ उसमें एग्जीक्यूट करवाना है, कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना है कोई स्पेसिफिक जगह पे, तो आप वहाँ पे PHP कोड को या स्क्रिप्ट को डायरेक्टली ऐसे डाल सकते हैं। बस उसका ये सिंटैक्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे है जो मैंने आपको बताया नहीं, वो मैं अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं पेस्ट करूँगा और फिर यहाँ पे मैं टैब प्रेस करूँगा। वो ये है कि हम लोग यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में इनक्लोज कर सकते हैं जो भी टेक्स्ट है, बट मान लीजिए कि मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे हाईलाइटिंग बंद हो गया। हाईलाइटिंग सिर्फ यहाँ तक ही हो रहा है, IT तक, और यहाँ से एकदम वाइट पोर्शन में दिखा रहे हैं। वो इसलिए बिकॉज ये आपका एज ए टेक्स्ट इंक्लूड नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इट्स के अंदर में, ठीक है। IT और S के बीच में मैंने एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ किया था शॉर्ट फॉर्म के लिए, शॉर्ट फॉर्म फॉर इट इज़। बट उससे प्रॉब्लम ये हो गया कि यहाँ पे जो एनक्लोजिंग होने वाला था वो काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डाल भी दूँ तो भी वो काम नहीं करेगा। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा गलत हो जा रहा है। उसका कलर कोड देख के पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक गलत हो रहा है। वो इसलिए बिकॉज PHP को क्या लग रहा है ये जो इन्वर्टेड कॉमा है यही उसका क्लोजिंग है, बट एक्चुअली में ये उसका क्लोजिंग नहीं है। ये हम लोग को पता है कि ये बस शॉर्ट फॉर्म के लिए एक इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है, इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है। बट इसको हम लोग को अवॉइड करने के लिए क्या करना होगा? हम लोग को करना ये होगा कि जब भी ऐसा कोई हम लोग का कोई टेक्स्ट हो जिसमें बीचों बीच में कहीं पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो, तो हम लोग को पूरा का पूरा टेक्स्ट को इनक्लोज करना है डबल इन्वर्टेड कॉमा से। देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में जब मैंने इनक्लोज किया तो तब जाके अब वो ले रहा है एज ए टेक्स्ट, ठीक है। अगर मैं फाइल को सेव करूं तो यहाँ पे ब्राउज़र में आपको उसका आउटपुट दिखेगा, इट इज़ इन अवलीडिया। वही अगर आपको मान लीजिए कहीं पे डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ हो रहा होगा टेक्स्ट के बीचों बीच में, तो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट एक चीज़ है जो यहाँ पे आपको सिंटैक्स में फॉलो करना होता है, और वो ये है कि हर एक स्टेटमेंट का एंडिंग पे आपको एक सेमीकोलन देना है, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगा। अभी तक वो काम इसलिए कर रहा था बिकॉज इस PHP कोड का बीच में सिर्फ एक ही लाइन का स्टेटमेंट था, इसीलिए उसमें सेमीकोलन से एंडिंग ना करने पर भी वो रन हो रहा था। बट जैसे ही मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड आ जाएगा, यहाँ पे और भी कोड आ सकता है एंटर प्रेस करके, तो उस समय वो काम नहीं करेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप सारा स्टेटमेंट का एंडिंग सेमीकोलन से करें। ये है PHP का आपका पूरा सिंटैक्स जो आपको फॉलो करना होगा PHP में कोडिंग करने के टाइम, ठीक है। तो ये था PHP का सिंटैक्स। अब इसमें कोडिंग कैसे करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। Until then, thank you.